जब तक सतगुरु नहीं मिलते तब तक ये प्राणी मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते और इस संसार के अंदर भी अपने दैनिक जीवन में भी कोई सुख अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए कहा है कि भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, ये भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। भक्ति सतगुरु जी के पास ही होती है और भक्ति सही मिलेगी, सतगुरु पूरा मिलेगा और शेष मर्यादा में रहेगा, भक्ति करेगा तो मोक्ष सुनिश्चित है। इसमें कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं। जब तक हमें सतगुरु नहीं मिलते और ये झूठे गुरुओं की से हम दीक्षा भी लेकर के साधना करते रहते तो हमें परमात्मा से मिलने वाले वो लाभ प्राप्त नहीं होते जिनकी आशा लेकर के हम वहाँ जाते हैं। फिर कुछ दिन वहाँ जाते हैं तो फिर मन में आता है कि कोई लाभ नहीं हो रहा, तो कोई दूसरा व्यक्ति बता देता है कि मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ से ऐसे बहुत से लाभ होते हैं। फिर वो वहाँ जाना शुरू कर देता है। वहाँ से भी कुछ राहत नहीं मिलती है तो फिर वो नास्तिक हो जाता है। ये सोच लेता है कि कोई भगवान नहीं और किसी के पास कोई ज्ञान नहीं, या तो वो उस कष्ट में मर ही जाता है या फिर नास्तिक होकर अपनी ही सूझबूझ से वो धनी होने की चेष्टा करता है, चोरी करने लगता है, रिश्वत लेता है, मिलावट करता है और ज़्यादा कर्म बिगाड़ लेता है। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के एक सतगुरु की भूमिका की और उन्होंने ये यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भक्ति विधि और सभी क्रियाएं बताई और सभी परहेज बताए जो मर्यादाएं हमें रखनी अनिवार्य हैं एक भक्त को, तो वो सभी मर्यादाएं भी परमात्मा ने ही बताई। तो सतगुरु परमात्मा ही होता है या फिर परमात्मा का कृपा पात्र कोई संत विश्व में एकाध ही होता है। वर्तमान में एक ही होता है, विश्व में दो सतगुरु नहीं होते। तो कहने का भाव यह है कि जब परमात्मा सतगुरु की भूमिका करने आए थे सन 1398 से सन 1518 तक काशी शहर के अंदर एक जुलाहे के रूप में, एक सिंपल मैन के रूप में अपना दैनिक कार्य करके दिखाया। एक कृत्रिम परिवार था, कृत्रिम बनावटी। वो कैसा था कि परमात्मा सतलोक के अंदर रहते हैं। सतलोक वो स्थान है जिसको गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम यानी सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है। तो वो परमेश्वर सतलोक में, शाश्वत स्थान में, सनातन परम धाम में रहता है और वहाँ से वो चलकर आता है यहाँ संसार के अंदर अपने ही जानकारी को स्वयं बताने के लिए। तो इस लीला अनुसार परमात्मा सन 1398 में बनारस यानी काशी शहर के बाहर एक तालाब था, उसका नाम है लहर तारा तालाब। उसके अंदर कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान हुए, एक नवजात शिशु का रूप धारण किया। वहाँ से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपत्ति थे, उनका कोई संतान नहीं थी। वो प्रतिदिन स्नान के लिए वहाँ जाया करते थे। जून का महीना था, पूर्णमासी का दिन, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में
वहाँ जब वो स्नान करने के लिए गए तो परमात्मा को वहाँ कमल के फूल पर एक बालक के रूप में उन्होंने प्राप्त किया, घर ले आए। परमात्मा ने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया। माता पिता जो मुंह बोले माता पिता थे, यानी कृत्रिम परिवार था उनका, वो चिंतित हुए। फिर परमेश्वर की कृपा हुई, उनको प्रेरणा हुई और एक कुंवारी गाय लाई गई। कुंवारी गाय ने दूध दिया। उस कुंवारी गाय का दूध परमात्मा पिया करते थे बालक रूप में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में यह प्रमाण है कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके एक लीला करने आते हैं, उस समय उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। और कबीर सागर के अंदर, ज्ञान सागर में ये प्रमाणित है कि परमात्मा 25 दिन तक कुछ आहार किया नहीं और तब उनको कुंवारी गाय उनके सामने लाई गई। कुंवारी गाय ने दूध दिया, उस दूध को परमात्मा पिया करते थे। एक तो ये सिद्ध होता जा रहा है कि हु इज गॉड, परमात्मा है कौन। जो वेदों को हम सत्य मानते हैं, वेद परमात्मा की महिमा से युक्त हैं, परमात्मा के गुणगान ही वेदों के अंदर लिखा गया है, भगवान का विधान बताया गया है। परमात्मा कैसी लीला करता है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसके मिलने की विधि क्या है, यह हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित है, विद्यमान है। तो उन्हीं सदग्रंथों से आज ये निष्कर्ष निकल रहा है, ये सच सामने आ रही है कि परमात्मा साकार है। इन वेदों के पढ़ने वाले आज तक हमें निराकार बताया करते थे। तेन खाक पड़ा वेद, अपना जीवन नाश किया प्रभुता के भूखों ने या माया के पुजारियों ने, और हमारे पूर्वजों को डबो दिया, भूत बनवा दिए, पशु बनवा दिए, गलत साधना करवा के। वो भोले भाले थे। ये संस्कृत के बोलने वाले गुरु गणे चतुर दिखाई देते थे। उन्होंने सोच लिया था कि बड़े विद्वान हैं, संस्कृत भाषा बहुत जानते हैं, सदग्रंथों को ठीक से जाना होगा, समझा होगा, लेकिन उनको कै ख भी पता नहीं था उन हमारे धर्म गुरुओं को, हमारे सदग्रंथों का, और ना उनका कोई अपना अनुभव था, जिस कारण से इन्होंने सारा ज्ञान उलट बता दिया। उस ज्ञान को सीधा करने में हमें कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। 120 वर्ष परमात्मा रह गए चले गए, किसी ने नहीं सुना वो क्या कहा करते थे। वो 600 वर्ष पहले बताया करते थे कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। और इसी बात का इतना भयंकर विरोध करवा दिया था धर्म गुरुओं ने। परमात्मा के साथ 100 सितम किए, ऐसे कैर ढाए, कलेजा मुंह को आता है उनकी लीलाओं को देखकर। वो हमारे लिए भटक रहे थे, हम उनके पीछे पड़ गए। तू जुलाहा है, तू धारणक है, क्या जाने भगवान के बारे में, तेने क्या पता सदग्रंथों का। जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान दिया था, वो लिपिबद्ध कर दिया गया आदरणीय धर्मदास साहिब जी के द्वारा। और आज वो ज्ञान जो भगवान बताया करते थे, आज हमारे सदग्रंथों में ज्यों का तो मिला। तो इससे सिद्ध है कि जो हमारे धर्म गुरु थे वो हमारे सिलेबस से, हमारे धातु ग्रंथों से अपरिचित थे, बिल्कुल महामूर्ख थे वे। जो टीचर अपने सिलेबस से परिचित नहीं है तो टीचर नहीं, वो तो महामूर्ख व्यक्ति है, विद्यार्थियों का नाशक है। तो कहने का भाव ये है कि जब परमात्मा 5 वर्ष के हुए, 5 वर्ष की आयु में 104 वर्ष के आयु के एक विद्वान पंडित ब्राह्मण स्वामी रामानंद जी को परमात्मा ने ज्ञान के अंदर पराजित कर दिया। उनको जवाब नहीं आ रहा था। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ही स्वयं आकर के ज्ञान देते हैं। रामानंद जी को मालिक ने बहुत पहले तो वेदों गीता से पूछा कि आप कहते हो परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, कर्म तो जीव को भोगने ही पड़ते हैं, जैसा जिसने किया वो तो भोगना ही पड़ेगा। और
भक्ति भी करते ही रहना होगा। परमात्मा ने एक ही प्रश्न किया था, स्वामी जी आप ग्रंथों को मानते हैं, क्या आप वेदों को सत्य मानते हैं? स्वामी रामानंद जी वेदों को आधार मानकर ही जनता को ज्ञान बताया करते थे और साथ में पुराणों को, गीता को, सबको आधार बताते थे और परमात्मा को निराकार बताते थे और एक सामान्य थ्योरी बना रखी थी। एक साधारण शब्द ने एक सिद्धांत बता रखा था। पहले तो अपने जंतर मंत्र बताते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ये जाप कर लो, ये हवन करवा दो, इतना दान कर दो, गंगा में स्नान कराओ, प्रयाग में पिंड भरवा दो, पेवा पिंड भरवा दो। जब सारा कुछ करवा कर थक जाते हैं, कुछ राहत नहीं मिलती, फिर लास्ट में कहते हैं ये तुम्हारे प्रारब्ध के अंदर लिखा हुआ संस्कार है, ये तो भोगने से ही कटेगा, भक्ति करते रहो। अब यहाँ आकर के परमात्मा का जो ज्ञान है ये सीधा करता है प्रत्येक पहलू को। परमात्मा ने कहा कि यदि भक्ति करने वाले भक्त को और संकटों ने घेर रखा है, आपकी क्रियाओं से राहत मिली नहीं, तो वो संकट तो उसके ऊपर ज्यों का त्यों है, वो पीड़ित है, दुखी है। तो भक्ति करेगा कैसे, उसका विश्वास कैसे बनेगा परमात्मा के ऊपर कि कोई परमात्मा शक्ति है। और जैसे किसी के पैर में कांटा लगा है और वो किसी के पास जाता है कि बड़ा जानकार व्यक्ति है, उसने ये तो बता दिया कि तेरे पैर में कांटा लगा है जिस कारण से तुझे पीड़ा है, और वो ये कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, मैंने सारा प्रयत्न कर लिया, ऐसे कर जूता पहन ले और आगे कांटे नहीं लगेंगे। तो कांटा लगे पैर में, जूता पहना नहीं जा सकता, कांटा निकले और फिर उसको सलाह दी जाए कि जूता मत निकाल देना, ये पहने रखना, तो वो पूरे सफर में जूता नहीं निकाल लेगा, क्योंकि वो कष्ट का अनुभव कर चुका है जूते के अभाव से कितनी हानि होती है। तो फिर वो व्यक्ति आजीवन जूता पहनेगा उस सफर में। इसी प्रकार हम जीवन रूपी सफर में चल रहे हैं। हमारे सफर में चाहे किसी प्रकार के कांटे हैं, हमारे जीवन में चाहे किसी प्रकार के कष्ट हैं, 3 ताप के कष्ट हैं, पूर्व के संस्कार यानी प्रारब्ध के कष्ट हैं, तो वो दुख तो देंगे ही देंगे, क्योंकि पाप से दुख होता है और पुण्य से सुख होता है। तो परमात्मा ने कहा कि आप वेदों को सत्य मानते हो स्वामी रामानंद जी? कहा भाई सत्य मानता हूँ। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में 6 बार लिखा है कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है यदि उसकी साधना सत्य हो और पूर्ण परमात्मा की भक्ति हो। अब बुद्धिमान लोगों को समझाना आसान होता है। स्वामी रामानंद जी चारों वेदों को कंठस्थ याद किए थे। 104 वर्ष की आयु हो गई थी। 16 वर्ष की आयु से उन्होंने संन्यास ले लिया था और ब्राह्मण के घर जन्म था, तो बचपन से ही वेदों, गीता और पुराणों का अध्ययन स्वाध्याय वो किया ही करते थे। उनको कंठस्थ याद था कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में ऐसा ही लिखा है। तो ऐसे गर्दन हिला रहे थे स्वामी जी। तो फिर परमात्मा से उन्होंने पूछा कि जो साधनाएं हम बताते हैं इनसे कोई राहत हो नहीं रही और वेद कुछ और कहते हैं, हमारा अनुभव उन पर खरा नहीं है, इसका कारण क्या है? तो परमात्मा ने कहा आपका इष्ट देव कौन है? परमेश्वर कबीर जी ने पूछा कि आपका पूज्य देव कौन है? स्वामी जी ने कहा कि मेरा पूज्य देव भगवान विष्णु है और इनके समांतर हम भगवान शंकर और गणेश, दुर्गा आदि को भी आदर से और पूज्य ही मानते हैं। लेकिन मैं वैष्णव साधु हूँ, वैष्णव पंथ से जुड़ा हूँ, मेरा
ईष्ट विष्णु जी हैं। विष्णु जी सतगुण हैं। परमात्मा ने पूछा, हाँ सतगुण कहो और चाहे विष्णु जी कहो एक ही है, ठीक है। तो परमात्मा ने कहा आप विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी को क्या मानते हो? स्वामी जी ने कहा कि ब्रह्मा जी की जन्म मृत्यु होता है, इनकी आयु 100 वर्ष की है, ये फिर पुनः जन्म ले लेते हैं, तुरंत उसी रूप में आ जाते हैं, जैसा उनको अज्ञान पढ़ा रखा था, सुन रखा था। लेकिन भगवान शंकर और भगवान विष्णु ये अजरो अमर है, और भगवान विष्णु ही 3 लीला करता है। रजोगुण युक्त होकर ये सृष्टि रचते हैं, सतोगुण युक्त होकर के ये पालन करते हैं, और तमोगुण युक्त होकर के ये संहार कर देते हैं। ये स्वयं ही सब कार्य करते हैं। ये अजरो अमर है, अविनाशी है। अब परमेश्वर 500 वर्ष के और महात्मा जी 104 वर्ष के। परमात्मा कहते हैं देवी भागवत 3रा स्कंद, उसमें आप पढ़ कर देखिएगा। अब वर्तमान के अंदर तो दास आपको बताएगा, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, पृष्ठ 123 के ऊपर लिखा है। विष्णु जी कहते हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, अपनी माँ दुर्गा को तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, आविर्भाव और तिरोभाव होता है। हम नित्य नहीं हैं, हम अविनाशी नहीं हैं, आप ही नित्य हो, प्रकृति देवी हो। फिर भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी भी तो आपके ही पुत्र हैं, तो फिर मैं भी तो आपका ही बेटा हुआ। आगे काफी प्रकरण है इसके अंदर। तो परमात्मा ने कहा कि आप कहते हो इनके जन्म मृत्यु नहीं है, अरे इनके देखो ये खुद कहते हैं हम तो जन्मते और मरते हैं, हमारी माता दुर्गा है। और पिता कौन है इनका? अब वो तो बता ही चुके थे कि इनका कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं। तो परमात्मा ने कहा मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखे थे बड़े विद्वान, संस्कृत को याद कर रखा कंठस्थ, सारा 2-2 घंटे संस्कृत में भाषण देते रहते हैं, और कह का पता नहीं तुम्हें अपने सदग्रंथों के बारे में। इसके लिए बताया कि जिसको मोतिया बंद हो जाता आँखों में, उनकी आँखें बड़ी स्वस्थ दिखाई देती हैं, लेकिन उनको दिखता कुछ नहीं, वो नपट अंधे होते हैं। इसी प्रकार इन ऋषि महर्षियों और इन आचार्यों, गुरुओं, पंडितों के बारे में कबीर साहब कहा करते थे कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनके फेरा मोतिया बंदरे। संस्कृत भाषा को बोलते हैं तब तो ऐसा लगता है जैसे बड़े विद्वान होंगे, और जब इनके अंदर की तलाशी ली जाती है, इनसे प्रश्न किया जाता है, ये चौड़े में फेल हो जाते हैं। ये निपट अंधे हैं, आँखों वाले अंधे हैं, इनको ज्ञान नहीं।